नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नए संसद भवन का भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। नए संसद भवन का भूमि पूजन 2022 में यह नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। दोपहर के 2:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए 888 सीटें होंगी। नए भवन में राज्यसभा सांसदों के लिए 384 सीटें होंगी। भूमि पूजन में वर्चुअल तरीके से सीएम योगी भी शामिल। प्रजा में गोपाया अमृतत्वाय जीवसे धारयतां ध्रुवम् गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठितमया वाचा शंस्तव्यम् तस्माद्यद्यपि दूरैव पशून् लभते गृहमेव नानादिगमिष्यति गृहा हि पशूनां प्रतिष्ठा नर्य प्रजा में गोपाया अमृतत्वाय जीवसे धारयतां ध्रुवम् गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठितमया वाचा। नए संसद भवन के बारे में चलिए आपको बताते हैं। 971 करोड़ की लागत से बनकर यह नया संसद भवन तैयार होगा। नई बिल्डिंग का डिजाइन एचसीपी डिजाइन मैनेजमेंट ने किया है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाएगी नया संसद भवन। 64,500 वर्ग मीटर में नया संसद भवन होगा। पहले राम मंदिर की नींव रखी प्रधानमंत्री मोदी ने और आज नए संसद भवन की आधारशिला उन्होंने रखी है। यह तस्वीर है उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नया संसद भवन तैयार करेगी। मंत्रोच्चारण के साथ में नए संसद भवन की नींव की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग तैयार होगी और अब उसके लिए नींव रखी गई है, आधारशिला रखी गई है। आज देश की नई संसद की नींव रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया। नई संसद पुरानी से बड़ी होगी और उसका डिजाइन भी काफी अलग रहने वाला है। यह नया संसद भवन न केवल पुराने भवन से बड़ा होगा बल्कि इसका आकार भी गोल ना होकर त्रिभुज के जैसा होगा। करीब 100 साल पुराने इस भवन को अब एक नया रंग रूप मिलने जा रहा है। वैसे सरकार का प्लान तो संसद के अलावा इसके पास की सरकारी इमारतों को भी नए सिरे से बनाने का था। इन सभी भवनों का दिल्ली का सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर करीब 3 किलोमीटर का ये सीधा रास्ता है और उसके दायरे में आने वाली इमारतें जैसे कृषि भवन, निर्माण भवन से लेकर संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स पर मौजूद राष्ट्रपति भवन तक का पूरा इलाका सेंट्रल विस्टा कहलाता है। मोदी सरकार का प्लान इसी पूरे सेंट्रल विस्टा को बदलने का था, लेकिन कुछ कारणों से सुप्रीम कोर्ट निर्माण कार्य पर रोक लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद समेत कई अहम सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसी भी निर्माण पर फिलहाल रोक लगा रखी है। मौजूदा पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग का निर्माण आजादी से कई साल पहले 1911 में शुरू हुआ था और आखिरकार इसके 20 साल बाद यानी कि 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। 100 साल से भी ज्यादा वक्त से खड़े संसद भवन के नवनिर्माण या इसकी जगह नई इमारत बनाने की मांग सालों से हो रही थी। नया संसद भवन अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस होगा। सोलर सिस्टम से ऊर्जा बचत भी होगी। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी होगी। राज्यसभा के आकार में भी वृद्धि होगी। यह नया संसद भवन न केवल पुराने भवन से बड़ा होगा बल्कि इसका आकार गोल ना होकर त्रिभुजाकार होगा। शास्त्री भवन के पास की खाली जमीन पर इसको बनाया जाएगा। नया संसद भवन का निर्माण करीब 64,500 वर्ग मीटर जमीन पर होगा। नई संसद पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ी है और इसे बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हैं। देखिए, एक वो तस्वीर जब राम मंदिर की नींव रखी गई और राम मंदिर की नींव रखे जाने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में यहाँ पर भी उन्होंने आधारशिला रखी थी राम मंदिर की। बड़े बड़े 2 कार्यक्रम हैं ये। और एक तस्वीर लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद की नए संसद भवन की आधारशिला की तस्वीर है जब आधारशिला रख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह में विभिन्न धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की। नए संसद भवन में लोकसभा का आकार मौजूदा से 3 गुना ज्यादा होगा। राज्यसभा का आकार बढ़ेगा। संसद भवन का डिजाइन एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है।
और निर्माण के दौरान पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली का इस्तेमाल होगा। नए भवन में उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि और दृश्य श्रव्य सुविधाएं, बैठने की आरामदायक व्यवस्था, आपातकालीन निकासी की व्यवस्था, इमारत उच्चतम संरचनात्मक सुरक्षा मानकों का पालन करेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया संसद भवन। भारतीय संस्कृति और शिल्पकारों की कलाकृतियों की झलक दिखेगी। नए संसद भवन को भूकंप रोधी बनाया जाएगा। संसद भवन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है। डिजाइन एचसीपी डिजाइन और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। मंत्रोच्चारण के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। अक्टूबर 2022 तक नए भवन का निर्माण कार्य पूरा होगा। सो ही राम मंदिर का निर्माण कार्य भी लगभग तभी पूरा होने की आशंका है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इसी भवन में सत्र का आयोजन हो, ये कोशिश की जा रही है। नए संसद भवन में लोकसभा का आकार मौजूदा से 3 गुना ज्यादा होगा। राज्यसभा का भी आकार बढ़ेगा। 64,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण होगा। लोकसभा सदस्यों की 888 सीटें, राज्यसभा सदस्यों की 326 ज्यादा सीटों यहां पर उनका अरेंजमेंट होगा। 1224 सदस्यों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। प्रत्येक सदस्यों के लिए 400 वर्ग फुट का एक कार्यालय भी इस भवन में ही होगा। नरेय प्रजा में गोपाया अमृतत्वाय जीवसे धारयतां ध्रुवम् गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठितमया वाचा प्रतिशत से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय। और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। तो आइए आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास। भारत की शान, वैभव और भव्यता का परिचायक होगा नया संसद भवन, जिसकी आवश्यकता तो लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन इसे बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी, परिवर्तनकारी और निर्णायक कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया। आपके मार्गदर्शन में बनने वाला नया संसद भवन संकल्प से सिद्धि का, न्यू इंडिया एट 75 के विजन का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इस शुभ अवसर पर मैं परम श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री प्रहलाद जोशी जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी, अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, वर्चुअल माध्यम से जुड़े अनेक देशों के पार्लियामेंट के स्पीकर्स,
यहां उपस्थित अनेक देशों के एम्बेसडर्स, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के मेंबर्स, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यही हुआ और पहली संसद भी यहीं बैठी। इसी संसद भवन में हमारे संविधान की रचना हुई, हमारे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। बाबा साहब आंबेडकर और अन्य वरिष्ठों ने सेंट्रल हॉल में गहन मंथन के बाद हमें अपना संविधान दिया। संसद की मौजूदा इमारत स्वतंत्र भारत के हर उतार चढ़ाव, हमारी हर चुनौतियां, हमारे समाधान, हमारी आशाओं आकांक्षाओं, हमारी सफलता का प्रतीक रही है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही गहरी, अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है। लेकिन साथियों, संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में
इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आप सुने तो उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक